सुमित्रा के गर्भ को उस दुष्ट अश्वत्थामा ने अपने ब्रह्मास्त्र से जलाने का, मारने का प्रयत्न किया था। लेकिन कल आपने देखा कि जैसे ही वो दौड़ते दौड़ते आई थी, पाहि पाहि महादेवन, महादेव देव देव जगतपते। आपको आज भगवान ने जब कहा कि बेटे तू तो मेरी पुत्री के रूप में है और तेरा जो गर्भ जल रहा है तो मैं तेरे गर्भ में कैसे जाऊं, तो मेरी बेटी है और पत्नी के सिवा कहीं और ऐसा पुरुष का अधिकार नहीं है। और तब ये श्लोक बड़ा प्यारा है यहाँ पर, देव देव महायोगी। वो उतना चाहती तो उसके 5 ससुर जिंदा थे, 5 पांडव जिंदा थे, पांडवों से जाके बोलती कि धर्मराज हो, आप अर्जुन हो, आप फलाने हो, मेरे गर्भ को बचाओ। लेकिन उसने देखा कि जितने भी ये अपने आप को सूरवीर कहलाने वाले बड़े बड़े योद्धा और परमार्थी कहलाने वाले, सबके छक्के छुड़ गए, नहीं कन्हैया नहीं होता। तो पूरी कहानी कल से आप परसों सुन रहे हो। और फिर देव देव आप तो सब देवों के महायोगी हैं, योगी है भगवान कृष्ण, महादेव नहीं योगी हैं, परम योगी हैं, योगेश्वर कृष्ण इसीलिए बोले जाते हैं। और फिर जब कृष्ण ने कहा कि ये पति का अधिकार बनता है पत्नी के गुप्तांगों और उसके शरीर को स्पर्श करना, और तब उसने कहा कि पति में योगेश्वर, आप तो इस जगत के पति हो, आप तो इस जगत के पति हो, चाहे पुरुष हो चाहे स्त्री हो, सबके आप पति हो। और इसीलिए वृंदावन में कहा जाता है, मान्यता है, आप जाते रहते हो कि वृंदावन में सब सखी रूप में हैं, गोपी रूप में हैं, चाहे वो पुरुष हो, महात्मा हो। हम तुम जब भक्त बड़े बड़े जाते हैं तब माना जाता है कि पुरुष तो केवल एक महापुरुष है, कृष्णम वंदे जगत गुरुम, कृष्णम वंदे जगत पति, बाकी सब भगवान की परिचारिकाएं हैं। और तब जब उसने कहा कि आप तो जगत पति हो ना, तो आप तो मेरे भी इस शिशु के रक्षक तो हो। और तब आपने कल देखा कि भगवान सबके देखते देखते अंगुष्ठ मात्रा, अंगुष्ठ का मतलब पूरा अंगूठा नहीं, ये एक फुट पहला फुट, इतने बड़े भगवान कहाँ 21 फुट का भगवान हो, इतना सा बन जाए तो कैसा दिखता रहा होगा। छोटे छोटे जो बच्चों के खिलौने दिखते हैं, यहाँ पर लिखा अंगुष्ठ मात्र ममलम, अंगुष्ठ प्रथम, अंगुष्ठ मात्र ममलम स्फुरत तुरंत एट ए टाइम मौलिनाम और आपीच दर्शनम श्यामम कालिद्वास समुच्चितम। और फिर भगवान ने जाकर के अंदर गर्भ में उनकी रक्षा करी थी। ऐसा परीक्षित जो गर्भ में लगभग मर चुका था। 2 बातें हैं यहाँ पर, बुद्धि लंबी बातें नहीं करूँगा। यहाँ पर भागवत जी में बताया कि भगवान ने उनको बचा लिया, गर्भ में ही जाके बचा लिया। तत्सर्वगुणां देवां सानुकूल ग्रहोदये यज्ञे वंशधरः पांडुर्भूयः पांडुर्जौयजः। भगवान ने उस पांडु के रज को बचा लिया। लेकिन कभी आगे जब कभी आप सुनेंगे तो महाभारत में चर्चा आती है कि जब अश्वत्थामा ने बाण अनुसंधान किया, कष्ट में पड़ी रही, वहाँ अंदर प्रसूति गृह में जब प्रसव हुआ, यहाँ पर माँ कुंती ने, द्रौपदी ने, सबने कन्हैया से प्रार्थना करी कि प्रभु उसको बचाओ। वो लगभग मर गया है, एहसास हो जाता है कि अंदर जो है वजन बढ़ जाता है गर्भ। भगवान कृष्ण ने अंदर, महाभारत की कथा बता रहा हूँ, वहाँ उसमें चर्चा नहीं आती कि भगवान अंगुष्ठ बने और अंदर गए, वो दृष्टा बने हैं। वो कह रहा है मैं प्रार्थना कर रहा हूँ ना माँ कुंती, चिंता मत करो, बच्चा जीवित निकलेगा। सबने कहा रे जल रहा है, बेहोश हो गई और वो पछाड़ खा के गिर गई उत्तरा। तो वैद्य ने आकर के देखा, वैद्य ने भी घोषणा कर दी महाभारत में कि बेटा मर गया। और कन्हैया ने यहाँ वचन दे दिया कुंती को, द्रौपदी को, कि यदि मर भी गया होगा तो मैं हूं ना। कई बार होता है ना आदमी बड़े ताव में बोल देता, हम तो हैं, हम थोड़ी मर गए हैं, तो हमसे बोलो ना कोई समस्या हो तो। कृष्ण ने वहां ऐसा बोल तो दिया,
और जैसे ही प्रसव हुआ तो महाभारत कथा पढ़ना आप, वहां पर पता चला कि बेटा मृत पैदा हुआ है। बड़ी अद्भुत बात लगती है बहनों, ये वेदव्यास जिसने भागवत पुराण लिखा, इसी वेदव्यास ने महाभारत लिखा। एक ही लेखक, एक ही राइटर, और दो बातें लिख रहा है। असल में सब बातें बताने के लिए है, क्योंकि कथा चाहते तो मैं आगे बढ़ा दूं बड़ा है ना, लेकिन थोड़ी सी चर्चा होनी चाहिए। सब विद्वान ज्ञानी लोग बैठे हो तुम लोग, तो वो लोगों के भीतर चर्चा है कि वेदव्यास ने दो बातें क्यों लिखी। महाभारत में लिखा जा रहा है कि बेटा मरा हुआ पैदा हुआ, और यहाँ पर भागवत में आ रहा है कि कृष्ण ने गर्भ में जाके भगवान को बचा लिया, इसलिए यहाँ जीवित बेटा पैदा हुआ है। तस्मान नाम विष्णुरातः इत लोके बृहच्छवा भविष्यन्ति न संदेहो महागतो महानुवः। भविष्य को देखते हुए भगवान ने यहाँ पर बचा दिया, वहां पर मरा। और जैसे ही वहां मृत बेटा हुआ, उसकी थोड़ी सी बात कर दो 2 मिनट। कुलती रोते हुए दरबार में आ गए। दरबार में हजारों लोग बैठे हुए थे, सबके बीच में कुलती आ गई और कही, कन्हैया तूने सबके बीच में परसों उस दिन घोषणा कर दी थी कि यदि बेटा मरा हुआ भी होगा तो मैं जीवित करूंगा। तेरी बात वो तो बेटा मानती है ना, वो भगवान का नहीं मानती थी। उसने कहा ये तो गड़बड़ हो गया। और तभी उसी बीच में द्रौपदी जो है उस मरे हुए सुत को लेकर के कपड़े में लोथड़े में आ गई, सामने दरबार में रख दिया नीचे। कृष्ण भी एकदम से भौचक्का हो गए, कपड़े में लपटा हुआ है। और तब भगवान कृष्ण ने कहा, हुआ द्रौपदी रोने लग गई कि इकलौता वारिस वो भी अब खत्म हो गया। कृष्ण ने कहा, भैया मैंने यदि वचन दिया है तो मैंने भी अपने गुरु को याद करके मैं संकल्प ले रहा हूं। सा सत्या ना कलह ना क्लेशा ना मिथ्या चरंगता तस्मई बादशाह। यदि मैंने आज तक झूठ ना बोला हो तो ये बेटा जीवित हो जाए। अब पूरे दरबार में आप भी बैठे हो, कन्हैया कभी झूठ नहीं बोला क्या? मैया मैं नहीं, और खाए छपाए है मुंह में कह रहा है सबके पास प्रमाण है ना। मिट्टी खा लिया है ना मृदम तेम, मैंने मिट्टी नहीं खाई। अब मैया कह मुंह खोल, ये किसी दूसरे ने घुसेड़ दिया है मिट्टी तेरे को। यदि आज तक मैंने किसी भी स्त्री को, किसी भी महिला के साथ में अनाचार अत्याचार आलिंगन ना किया हो तो ये बेटा जीवित हो जाए। गजब की महाभारत में श्लोक है। और कन्हैया जैसा आदमी क्या किसी के साथ नहीं ठुमका लगाया, किसी के साथ आग मचौली नहीं किया? पूरा प्रमाण है, तुम लोगों को सबको पता है। और 16,100 तक तो कोई उनके दादा परदादा रह रहे हैं। आज कन्हैया कह रहा है कि यदि मैं बाल ब्रह्मचारी हूं तो ये बेटा जीवित हो जाए। तस्याल तक मीक्षरा ईश्वर किला किला करते हुए बेटा, वो मृत आत्मा रोने लग गई। सबने जय जयकार किया। और तब कन्हैया ने कहा कि जो दिखता है शरीर और इसके भीतर जो आत्मा है, आत्मा कभी किसी भी चीज से द्रवित, प्रभावित और गीली नहीं होती। ये आत्मा जो है ये वायु रूप में है। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि, शस्त्रों से छेदी नहीं जाती। नैनम दहति पावका, ना तो इसको आग जला सकती, ना क्लेशम ना केजंती ना मारुता, ना इसको हवा उड़ा सकती। ये जो अंदर की मेरी आत्मा है, जो मैं इस शरीर में, इस किराए के शरीर में हम रह रहे हैं ना, शरीर तो किराए का है कि नहीं, कुछ दिन रहेगा। क्या भरोसा है इस जिंदगी का? कब ये श्वास की टका रुक जाए और अपन शरीर पड़ा रहेगा, लेकिन वो दूसरे शरीर में पैन कर जाएगा। ठीक वो जो मैं इत्र की बात कर रहा था, इत्र शरीर छोड़ता है और इत्र तो इत्र रहता है, महकता रहता है सब जगह। फिर किसी दूसरे चीज में वो इकट्ठा हो जाता है, फूलों में जाता है, फूलों में फिर से वो संचित होता है, फिर मधुमक्खी और फिर जाकर फिर ये क्रम है, सर्किल ऑफ द लाइफ स्टाइल है।
आज यहाँ हस्तिनापुर में परीक्षित जो जिनका कि अभी अभी जन्म हुआ है और चूंकि अस्त्र तेजा उस ब्रह्मास्त्र के तेज के कारण अंदर जल रहे थे। स्वागतम निहारमीवा विद्यमंता निष्कर्षैः परीक्षितकम इकलास हो। कल आपने बड़े ध्यान से जो सुना हो तो याद आ जाएगा कि जब कन्हैया अपनी छोटी सी गदा, वो गदा भी ऐसी थी जो ऊपर का भाग था जैसे कोई चूल्हे में जलती हुई लकड़ी लपटिया दुलुक आया मान गदा, यहाँ पर अभी इसको मैंने पढ़ा, उस छोटी सी गदा को लेकर के उस आग को मिटाते हैं और कन्हैया का वो सांवला स्वरूप, गोल मटोल भरे हुए गाल, अटकेलियाँ है ना, उसकी अटकन, उनकी चटकन, उस स्वरूप को देख करके वो छोटा सा बच्चा जो अंदर गर्भ में था खुश हुआ कि अब मेरे को अच्छा लग रहा है, अब ठंडा ठंडा लग रहा है। कन्हैया ने कहा ओके बजाऊं। अरे भैया तेरे दर्शन से तब दर्शनार्थ दे मुक्ति, अब हम अपन बाहर मिलेंगे। अब यहाँ मजेदार इसलिए मैं थोड़ी गहराई से बात कर रहा हूँ। आज जब परीक्षित जी का यहाँ पे जन्म हो गया, सब हर्षोल्लास मना रहे थे, नगाड़े धूम बज रहे थे, पंडित जी जो है स्वस्ति वाचन कर रहे थे, लेकिन पहली बार हुआ कि पैदा होने वाला बच्चा रोया नहीं। आजकल तो हॉस्पिटल में पैर पकड़ के धमाधम पीठ में मारे, हाथ में मारे कि गिरजा रो दिया, रोता है बड़ी गजब के आदमी भाई। बच्चा रोए तो बाप खुश होता है। पहले जब बच्चे ना रोए सब